सदर ट्रंप ईरान पर जोरदार और फैसला कुन हमला चाहते हैं। एनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप तवील जंग के बजाय मुख्तसर लेकिन फैसला कुन कार्रवाई चाहते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक मगरबी फौजी ओहदेदार ने बताया, तमाम इशारे जाहिर करते हैं अनकरीब हमला हो सकता है। अचानक हमला अमरीकी फौज की हिकमत अमली का हिस्सा होगा। अमरीका ईरान में 50 अहदाफ को निशाना बना सकता है। ईरान के मुमकिना फौजी अहदाफ की फहरिस्त भी फराहम कर दी गई। पेंटागन ने सदर ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए ऑप्शन पेश कर दिए। मगरबी मुमालिक ही अपने शहरियों को ईरान से फौरी इनखला की हिदायत। बरतानिया ने आर्जी तौर पर तेहरान में सिफारत खाना बंद कर दिया। इटली, स्पेन और पोलैंड की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। ईरान ने अपनी फजाई हुदूद 5 घंटे बंद रखने के बाद खोल दी। ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा। सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। We have been informed by very important sources on the other side, and they've said the killing has stopped and the executions won't take place. They told me that there'll be no executions, and so I hope that's true. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में फांसियां रोकने की यकीन दहानी करा दी गई। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान में फांसियों का सिलसिला रोक दिया गया है। ईरान में बड़े पैमाने पर फांसियां तय थीं जो मनसूख कर दी गई। बताया गया है ईरान में मुजाहिरीन का कत्लेआम भी रुक चुका है। मुजाहिरीन पुरतशद्दुद किया गया तो जवाब देने पर मजबूर होंगे। ईरान का फांसियां देने का कोई मंसूबा नहीं। फांसियां देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, ईरान में अमन कायम है, सूरत हाल काबू में है। उन्होंने अमरीका को खबरदार किया तो जैसी गलती दोबारा ना दोहराए, वरना नतीजा वही निकलेगा जो पहले निकला था। हमारे आज़म को बमबारी से तोड़ा नहीं जा सकता। अमरीकी सदर का ग्रीनलैंड को फतह करने पर इसरार कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है। डेनमार्क के वज़ीर खारजा लॉर्स लोकी ने व्हाइट हाउस में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात में वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुलाकात बेतकल्लुफ और तामीरी रही, लेकिन अमरीका और डेनमार्क के दरमियान बुनियादी इख्तलाफ ग्रीनलैंड पर है। अमरीका ने गजा जंग बंदी के दूसरे मरहले के आगाज का ऐलान कर दिया। मशरिक़ वस्ता के लिए खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने एक्स पर लिखा, दूसरे मरहले के तहत गजा में टेक्नोक्रेटिक हुकूमत कायम की जाएगी जो गजा का इंतजाम संभालेगी। गजा को मुकम्मल तौर पर डीमिलिटराइज करके तामीर नौ का अमल शुरू किया जाएगा। तवक्को है हमास अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी करेगा। इस्तेहकाम फोर्स से मुतालिक तफसीलात 2 हफ्ते में जारी की जाएंगी। ट्रंप फैसला कर रहे हैं गजा के अमन बोझ में कौन शामिल होगा। अमेरिका ने पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग रोक दी। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है पब्लिक चार्ज रूल के तहत इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल की गई। फैसला फ्रॉड, जांच पड़ताल, हुकूमत पर बोझ बनने के खदशात के बायस किया गया। इन मुल्कों के शहरी मुस्तकिल शहरियत के मामले पर गलत बयानी करके अमरीका आते हैं। ऐसे लोग अमरीकी कौमी सलामती के लिए भी खतरा है। मुअत्तली के फैसले का इतलाक 21 जनवरी से होगा। इस दौरान इमिग्रेंट वीजा स्क्रीनिंग का असर 9 जायजा लिया जाएगा। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, ट्रंप इंतजामिया अमरीका सबसे पहले की पॉलिसी जारी रखेगी। पाकिस्तान ईरान के मसले का पुरअमन हल चाहता है। उम्मीद है ईरान अपने बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। पाकिस्तान ईरान के अमन और इस्तेहकाम की हिमायत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मीडिया ताहिर हुसैन अंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, वजीर आजम और अमीर कतर ने पाकिस्तान कतर ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया। OIC वज़ीर खारजा इजलास में पाकिस्तान ने सोमालीलैंड से मुताल्लिक अपने मौक़िफ़ का इयादा किया। कराची में शदीद धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। कराची एयरपोर्ट से जाने वाली 10 परवाजें ताखीर का शिकार। लाहौर में इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। कम हद निगाह के बायस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ताखीर। कराची में सर्दी में कमी आ गई। कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बालाई इलाकों और बलोचिस्तान समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू में पारा -11, गोपस -9, अस्तोर गिलगित -8 और बदरोट में -6 रिकॉर्ड।
कलात में दर्जा हरारत -2, कोयटा -1, इस्लामाबाद 1, पेशावर 2 और लाहौर में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर की तैनाती पर फैसला आज होने का इम्कान। स्पीकर एयाज सादिक कानूनी टीम से हतमी मुशावरत करेंगे। स्पीकर कौमी असेंबली के स्पेशल सेक्रेटरी लॉ को खुसूसी हिदायत जारी। कहा, अरकान के दस्तखतों की स्क्रूटनी का अमल आज मुकम्मल किया जाए। तारिक फजल चौधरी ने कहा था, अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का अमल शुरू हो चुका है। गुजरात तरक्याती मंसूबों में करप्शन रेफरेंस पर परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान पर दोबारा फर्द जुर्म आए। एहतसाब अदालत लाहौर ने आइंदा समात पर इस्तगासे के गवाहान को शहादत के लिए तलब कर लिया। अदालत ने परवेज इलाही समेत 9 मुल्जिमान पर दोबारा फर्द जुर्म आयद की। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर पेश हुए। अदालत ने रेफरेंस पर मजीद समात 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी आज कराची का एक रोजा दौरा करेंगे। सोहेल आफरीदी सोराब गोच में जाँ बहक कारकुन बिलाल महसूद के घर जाकर ताजियत करेंगे। पीटीआई कारकुन बिलाल महसूद सोहेल आफरीदी के काफिले में हादसे में जाँ बहक हो गया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। तज़ीनो आराइश के काम का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने खिताब में कहा, ज़ेरे तरबियत एएसपीज़ को पासिंग आउट पर प्लॉट दिए जाएंगे। 1 माह की तरबियत के लिए बीजिंग भेजा जाएगा। पुलिस अफसरान की माली मुश्किलात दूर करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। नेशनल पुलिस फाउंडेशन के ताउन से अफसरान के लिए जदीद सहूलतें फराहम की जाएंगी। अफसरान के प्रमोशन के मसाइल हल किए जाएंगे। बिजली कंपनीज को निजी शोबे की शराकत दारी के जरिए चलाने का फैसला। निजी शोबे की शराकत दारी के उमूर का जायजा लेने के लिए ट्रांजैक्शन कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। डीजी निजकारी कमीशन सदारत करेंगे। आइस्को, फेस्को, गैपको के चीफ एग्जीक्यूटिव शरीक होंगे। निजकारी कमीशन के लीगल, फाइनेंशियल कंसल्टेंट और डिस्कोस के ट्रांजैक्शन मैनेजर भी शिरकत करेंगे। फाइनेंशियल एडवाइजर अल्वारेज एंड मार्शल मिडिल ईस्ट लिमिटेड निजी शोबे की शराकत दारी पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान की सुई सदरन गैस कंपनी को आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। आला सतह इजलास में कहा, वजारत तवानाई की जानिब से बलोचिस्तान के लिए गैस की महदूद एलोकेशन बाइस तशवीश है। गैस सूरत हाल से आगाही के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खत लिखेंगे। आवाम शदीद तकलीफ में है, हम खामोश नहीं रह सकते। सुई में खवातीन आज भी लकड़ियों पर रोटियां पकाने पर मजबूर हैं। बलोचिस्तान में गैस बहरान को हर सूरत हल किया जाएगा। हुकूमत का 100 से 5000 तक के नए डिजाइन के नोट लाने का फैसला। वफाकी काबीना ने करेंसी नोटों के नए डिजाइन पर गौर के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वजीर खजाना ने काबीना को बताया, नए नोट जदीद असरी तकाजों के मुताबिक डिजाइन होंगे। नए करेंसी नोटों में ज्यादा बेहतर सिक्योरिटी थ्रेड इस्तेमाल किया जाएगा। डिजाइन में इलाकाई और जोग्राफियाई तनों और तारीखी यादगारों को जगह दी गई है। पाकिस्तान का यमन में जारी तनाज़े पर तशवीश का इजहार। अमन के खिलाफ एकतरफा इक़दाम की मुखालिफत, मुकालमे और मफाहमत की कोशिशों का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, यमन में लाखों अफराद को फौरी इंसानी इमदाद की जरूरत है। सलामती काउंसिल अमन के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान सऊदी अरब की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात की काविशें भी लायक तहसीन है। यमन की हुकूमत और आवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अदा करते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला का $500 मिलियन का तेल आलमी मंडी में बेच दिया। वेनेजुएला की अबूरी अथॉरिटीज 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका के हवाले करेगी, जिसकी मौजूदा मार्केट तकरीबन 200 अरब 80 करोड़ डॉलर है। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, आज मेरी वेनेजुएला की अबूरी सदर से अच्छी गुफ्तगू हुई। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान शराकत दारी सबके लिए शानदार साबित होगी।
वेनेजुएला जल्द दोबारा अजीम और खुशहाल होगा। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट खत्ती पर हमला। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 खारजी जहन्नम फासिल। फायरिंग के तबादले में 1 पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। जवानों ने दलेरी से हमला पसपा किया। चारसद्दा के इलाके तारिकाबाद में घर में सिलेंडर फट गया। 2 बच्चे जान बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सिलेंडर फटने से घर मुनहदिम हो गया। घर का सरबराह शदीद जख्मी। जान बहक बच्चों की उम्र 5 और 6 साल है। कराची में सनतकार के घर चोरी करके करोड़पति बनने वाली मासी का गैंग पकड़ा गया। 5 मासियों से लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फोन बरामद। फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज। गैंग की सरगना उरूज ने बताया उसने पोश इलाके में घर और गाड़ी ली। मंगेतर को 2.5 लाख की मोटरसाइकिल दिलाई। 9 साल से एक ही घर में काम कर रहे थे। मुख्तलिफ औकात में अलमारी से पैसे निकाले। सनतकार के मुताबिक वो घरेलू मुलाजमीन को बच्चों की तरह रखते थे। कराची में पुलिस की कार्रवाई। स्टील मिल से कीमती धातों की चोरी में मुलव्वस नेटवर्क बेनकाब। स्क्रैप डीलर उमर रिंद पकड़ा गया। एसएसपी मलिर का कहना है गिरफ्तार मुलजिम की पुश्त पनाही थाना बिन कासिम में तैनात 3 एहलकार कर रहे थे। तीनों एहलकार तांबा और दीगर धातों की चोरी में सहूलत फराहम करते थे। मुलव्वस एहलकारों में मंसूर, अशफाक और उसामा शामिल। फैसलाबाद में पास्को तानलियावाला के गोदाम में करोड़ों की करप्शन। गंदम में मिलावट और फुटबुट पर 4 मुलाजमीन गिरफ्तार। मुलजमान में असिस्टेंट परचेज इंस्पेक्टर शमशेर अली और 3 चौकीदार शामिल। एफआईए का कहना है मुलजमान को प्रोजेक्ट इंचार्ज अब्दुल करीम और जोनल हेड पास्को राव तारिक की मदद हासिल की। इब्तदाई तौर पर 7 करोड़ रुपए की गंदम हड़प की गई। 12,000 बोरियां सरकारी ब्रोकर के जरिए फरोख्त की गई। गोदाम में मौजूद बोरियों में मट्टी मिलाई जाती रही। मुलजमान के खिलाफ 6 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। तफ्तीश शुरू कर दी गई। एफबीआर ने फील्ड फॉर्मेशंस में 10% खवातीन कोटे पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। मतलूबा मालूमात फौरी फराहम करने का हुक्म। कस्टम्स और इंटेलिजेंस दफातर से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कहा खवातीन के लिए मुख्तस कोटे पर किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सदर ट्रंप जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। समझ नहीं आती कि वो जिंदा और इतने सेहतमंद कैसे हैं। अमरीकी वज़ीर सेहत कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप फास्ट फूड, स्वीट्स और डाइट कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इतना जंक फूड खाने के बावजूद ट्रंप निहायत मुतहर्रिक हैं। मारूफ शायर मोहसिन नकवी को दुनिया से गुजरे 30 बरस बीत गए। नात हो या सलाम, गजल हो या नज्म, मोहसिन नकवी ने हर सिनफे सुखन में शाहकार कलाम तख्लीक किए। उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। मोहसिन नकवी को 1996 में आज ही के दिन दहशतगर्दों ने अब्दी नींद सुला दिया था। 16 टीमें, 39 सनसनीखेज मुकाबले और एक टीम बनेगी चैंपियन। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का मेला आज सजेगा। इफ्तिताही रोज 3 मैच शेड्यूल। पाकिस्तानी टीम मेगा इवेंट में अपनी मुहिम कल इंग्लैंड के खिलाफ मैच से शुरू करेगी। ऑस्ट्रेलियावी टीम एजाज का दिफा करेगी। चैंपियन का फैसला 6 फरवरी को हरारे में होगा। और इंग्लिश फुटबॉल क्लब आर्सेनल लीग कप के फाइनल से सिर्फ 1 कदम दूर। सेमीफाइनल के पहले मरहले में आर्सेनल ने चेल्सी को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी।